सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में एंशंट और मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ दोनों पढ़े जाते हैं। हिंदू लॉ डिवाइन लॉ है, मतलब गॉड ने खुद बताया है कि किस तरीके से ह्यूमंस इंटरैक्ट करें और उनका बिहेवियर लॉ कैसे रेगुलेट करे। जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि लॉ इज़ अ पॉलिटिकल कमांड which is followed by sanction in case of disobedience। हिंदू लॉ भी अगर देखा जाए, अगर डिवाइन लॉ माना गया है तो हम इसको भी एक कमांड समझ सकते हैं बाय गॉड टू द ह्यूमन बीइंग। एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में पहले श्रुति, फिर स्मृति, फिर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट और उसके बाद कस्टम्स पढ़े जाते हैं। श्रुति मतलब जो सुन रखा है आपने, वही आप बताते हैं दूसरों को कि इस तरीके से भगवान चाहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर रेगुलेट हो। जो भी सुना ऋषियों ने वो किंग्स को बताते हैं, राजाओं को बताते हैं और फिर वही रूल रेगुलेशन लॉ की तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। श्रुति में बहुत सारे वेदास हैं और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसमें उपनिषद भी है। श्रुति को अपराश्य भी माना जाता है। अपराश्य का मतलब है ऑथरलेस या इम्पर्सनल वर्ड्स। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई वो चीज़ जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऑफ कोर्स न्यूटन हैड टोल्ड अबाउट द ग्रेविटी, उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया है, लेकिन ग्रेविटी हमेशा से एग्जिस्ट करती है। इसीलिए श्रुति को अपराश्य माना गया है, क्योंकि श्रुति हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। गॉड के जो डिवाइन वर्ड्स हैं वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है स्मृति, मतलब याद किया हुआ। कोई भी चीज़ जब आप मेमोरी से किसी और को बताते हैं उसे स्मृति कहा गया है। ऋषियों ने अपनी मेमोरी से शिष्यों को बताया कि गॉड के डिवाइन वर्ड्स क्या थे और बाद में वही वर्ड्स रजिस्टर किए जाने लगे जब राइटिंग एग्जिस्टेंस में आई। थर्ड एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। कमेंट्री और डाइजेस्ट बेसिकली इंटरप्रिटेशंस हैं स्मृतियों की। सिंगल इंटरप्रिटेशन को हम कमेंट्री बोलते हैं और जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं तो उसे डाइजेस्ट बोला जाता है। फोर्थ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ जो एंशिएंट है वो है कस्टम। कस्टम इज़ नथिंग बट अ प्रैक्टिस। बहुत बारी आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे फॉलो करते हैं तो उस प्रैक्टिस को फोर्स ऑफ लॉ लेने में टाइम नहीं लगता है। ये ज़रूरी है देखना कि कस्टम को जब हम फोर्स ऑफ लॉ लेते हुए देखते हैं तो वो एंशिएंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म, continuous, certain, not unreasonable and also it should not be opposed to public policy। जब ये सारे requisites fulfill होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो custom is equal to any given law। Modern sources में हम judicial precedent, justice, equity and good conscience और legislation की बात करते हैं। जुडिशल प्रेसिडेंट मतलब सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे सेम रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। कभी भी कोर्ट जब इनकाउंटर करती है ऐसे सेट ऑफ फैक्ट्स जिस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो वो जस्टिस को सिक्योर करने के लिए अपना खुद का विजडम अप्लाई करती है और इंश्योर करती है कि वो गुड कॉन्शियंस में एक अच्छा फैसला ले। लास्ट ऑफ ऑल, लेजिस्लेशन एक मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। लेजिस्लेशन मतलब कि पार्लियामेंट लॉज बनाता है और जो भी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस हैं अनकोडिफाइड हैं उनकी कोडिफिकेशन करता है। मॉडर्न डे सोसाइटी में ये बहुत एसेंशियल हो चुका है कि जितने भी लॉज हैं जो स्कैटर्ड हैं, जो अनकोडिफाइड हैं, उनकी कोडिफिकेशन की जाए।
लेजिस्लेशन को एक बहुत ही रेलेवेंट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है।